अभी आपको मालूम होगा जब विश्व कप हुआ था तो भारत केवल इसलिए हार गई थी। सेमीफाइनल तो वो लोग बहुत अच्छा खेले, फाइनल में उसके ओपनर जल्दी आउट हो गए थे। मैं इस कवि सम्मेलन का ओपनर हूं, अगर मैं जल्दी आउट हो गया तो टीम को खतरा है। एक बार ताली बजा के मुझे बताइए कि आप मुझे सुनेंगे। मैंने सर से कहा, सर मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे खांसी आ रही है, मैं कैसे पढ़ पाऊंगा? तो सर ने मुझसे कहा, बेटा जब खांसी वाला चला गया है तो तेरी खांसी भी चली जाएगी। तो मैं इसी आशा से आपके पास में आया हूं। मैं कानपुर में रहता हूं, एक स्कूल में पढ़ाता हूं। अगर हाथ से कभी टीचर हो जाए तो बच्चे का भविष्य आप समझ सकते हैं। हमने अपने स्कूल के एक बच्चे से पूछा, हमने कहा बेटा ये बताओ 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा दोनों में भारी क्या होगा? उसने कहा मास्टर साहब लोहा भारी होगा। मैंने कहा बेवकूफ, मैं जो तुमसे कह रहा हूं कि 1 किलो रुई 1 किलो लोहा, जब दोनों 1 किलो है तो लोहा कैसे भारी होगा? उसका जवाब सुनिएगा। उसने कहा मास्टर साहब आप हमको 1 किलो रुई फेंक के मारिए, हम आपको 1 किलो लोहा फेंक के मारते हैं। तालियां कमजोर है आपकी। हाँ, थोड़ी देर ऐसे सुन लीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। आदरणीय विधायक जी बैठे हुए हैं। मैंने सर दूसरा क्वेश्चन पूछा, हमने कहा हिंदुस्तान में सबसे तेज उड़ने वाले पंछी का क्या नाम है? उसने जवाब दिया हाथी। हमने खड़े हो जाओ तुम्हारे बाप क्या करते हैं? उसने कहा योगी जी की बुलडोजर चलाते हैं। हमने कहा बैठ जाओ, हाथी सही जवाब। बहुत अच्छे। हाँ, इसी तरह सुन लीजिएगा। मुझे अच्छा है, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और सर के साथ कविता पढ़ना अपने आप में एक सौभाग्य है, ये हमारे लिए चमत्कार है। अक्सर सर के साथ रहते हैं लेकिन हर बार एक नई फीलिंग होती है कि सर के साथ बैठने का अवसर मिला। हम लोग वो कवि हैं जब अपने शहर में कविता के लिए जब शुरू हुए थे तो शहर में अवसर नहीं मिलता था, पर सर ने उंगली पकड़कर पूरे हिंदुस्तान की यात्रा कराई। 4 पंक्तियां मुझे याद आती हैं, शैलेश भैया भी बैठे हुए हैं। धन संपदा वैभव अकूत भेज देता है। और चौथी पंक्ति में सारे लोग हाथ उठा के ताली बजाना अगर मेरी बात सही हो। धन संपदा वैभव अकूत भेज देता है, माँ बाप यदि अंधे हो तो श्रवण ऐसा पूत भेज देता है। किसी को पनपने से अगर रोकता है कोई तो उसे बढ़ाने के लिए भगवान अपना दूध भेज देता है। तो सर हमारे लिए वो हैं। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। तो सर ने बताया मैं कानपुर का रहने वाला हूं। हमारा कानपुर और इलाहाबाद अलग अलग क्षेत्र है लेकिन हरकतों में हम दोनों लोग एक समान हैं, बिल्कुल एक तरीके की हैं। और कानपुर तो हमारा सबसे अद्भुत है, सही बता रहा हूं मैं आपको, इतना अद्भुत है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। आप कभी बनारस जाइए, आप तो बनारस बगल में है, रेलवे स्टेशन पर उतरिए तो वहां लिखा रहता है बनारस का पान आपका स्वागत करता है। आप कभी आगरा जाइए, वहां उतरिए, लिखा रहता है आगरा का पेठा आपका स्वागत करता है। हमारे कानपुर आइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहां लिखा रहता है रूपानी चप्पल आपका स्वागत करता है। विधायक जी सबसे ज्यादा ताली बजा रहे हैं। सर आप बहुत अच्छे विधायक हैं, सर ने आपकी इतनी तारीफ की। तो ऐसा नहीं है कि हमारे कानपुर के विधायक अच्छे नहीं है, वो भी बहुत अच्छे हैं। मोदी जी ने सफाई अभियान पूरे देश में कर रखा है, हमारे कानपुर में भी सफाई अभियान चल रहा है। अभी 1 महीने पहले हमारे कानपुर के एक विधायक जी ने एक वृक्ष लगाया, पौधा, उसको आधे घंटे बाद एक बकरे ने खा लिया। शाम को विधायक जी ने उस बकरे को खा लिया। तो मैं सर उसी कानपुर से आया हूं। मैं तो अभी लाफ्टर शो में शूटिंग कर रहा था, जब मैं वहां से लौट कर आया तो मेरी घड़ी खराब। मैंने सर जीवन का सबसे बड़ा पाप यह किया कि कानपुर वाले से टाइम पूछ लिया। हमने कहा भाई साहब टाइम क्या हो रहा है? तो हमसे कहने लगा ऐसा गुरु तुरंत यहां से निकल लो, टाइम बहुत खराब है। हमारे मुंह बिल्कुल मत लगना, नहीं तो तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा। तो हमने कहा भाई टाइम ना बता दे, ये बता दे तेरा मूड क्यों खराब है, उसका जवाब सुनना और ताली बजाना। हमने कहा तुम्हारा मूड क्यों खराब है? उसने कहा भाई साहब एक लड़की से केवल हमने इतना कहा कि बड़ी कमजोर है, कुछ खाया कर, वो हमारा 50,000 रुपए खा गई। तुम साले हमारे मुंह लगे हुए हो, हमारे मुंह बिल्कुल में लगना बहुत भरे बैठे हैं। तो हमने कहा ऐसा क्या हुआ? कहने वैसा ऐसा हुआ कुछ नहीं, एक लड़की के चक्कर में हम 5 साल से लगे थे, हम समझते थे हमसे प्यार करते, मुझसे प्यार करते हैं। तुमने इसमें हुआ क्या? कहने हुआ कुछ नहीं, हमारे नगर निगम का चुनाव चल रहा है, उसको मिल गई है पार्षद की टिकट। पूरे शहर में होल्डिंग लगी है, युवा दिलों की धड़कन पुष्पा पाल। तुम साले हमसे टाइम पूछ रहे हो? लोग तो नारा लगा रहे हैं मोहर मारो तान के पुष्पा को पहचान के। कल एक लड़का कान में नारा लगा रहा था, इस बार हाथ उठा के ताली बजाना, लैया बड़ी करारी है, पुष्पा पाल हमारी है। बस ऐसे ही सुन लीजिए। हमारा असर बिल्कुल अद्भुत है कानपुर, आपको सही बता रहा हूं। हम लोग तो उत्तर प्रदेश के लोग हैं। उत्तर प्रदेश के लोग जब तुलना करते हैं तो बड़ा खराब लगता है। मुंबई के लोगों के पास अगर अचानक पैसा आ जाए तो अपने बच्चे को कैरियर बनाने के लिए करोड़ों खर्चा करते हैं।
दिल्ली वाले अपने बच्चों के कैरियर के लिए करोड़ों खर्चा, केवल उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश है कैरियर बनाने के लिए कोई खर्चा नहीं। आप 250 का कुर्ता लीजिए, 350 का सफेद पैजामा, 300 रुपए के सफेद जूते, 50 रुपए का काला चश्मा, 40 रुपए के गले में डालने वाला अंगोछा, हमारे यहां तैयार हो जाता है युवा हृदय सम्राट। विधायक जी देख रहे हैं हम क्या यही पहन के आए हैं? तो सर हमारा उत्तर प्रदेश बड़ा अद्भुत है, आपको मैं सही बता रहा हूं। अभी नीरज चोपड़ा ने जब भाला फेंका, स्वर्ण पदक जीता, तो एक वीर रस के कवि ने हमसे कहा भैया यही भाला अगर हम पाकिस्तान में फेंक दें, पाकिस्तान तो निपट जाएगा। हमने कहा इसमें हिंदुस्तान की बेइज्जती है, भाला इतना बड़ा, पाकिस्तान इतना बड़ा। 4 लाइन में मैंने उसको निपटा दिया। अगर वो निपट गया हो तो इसी तरह हंगामे के साथ मुझे सुनना। मैंने लिखा कपड़े जिस पे टंगते हैं वो कीली फेंक के मारेंगे, कसी हुई ना मिल पाई तो ढीली फेंक के मारेंगे। जो भाला फेंका नीरज ने वो चीन की खातिर रखा है, पाकिस्तान तुमको तो हम तीली फेंक के मारेंगे। क्या सुन रहे हैं आप? अद्भुत कर दिया है। सैल्यूट करता हूं आपको, मुझे तो बड़ा डर लग रहा था। तो आप समझ गए होंगे सर हमारा कानपुर कितना अद्भुत है। हम लोगों की हिंदी भी बहुत अच्छी होती है। जब अभी मैं कानपुर 1 महीने पहले जब गया तो एक लड़का हमको कई दिन से दिखा नहीं, फिर हमको दिखा। हमने कहा गुरु कहाँ थे? हमारा हिंदी पखवाड़ा चल रहा था, उसके ऊपर हिंदी सवार। हमने कहा गुरु कहाँ थे? तो हमसे कहने लगा पवित्र श्रावण मास में शकुनी वृत्तिवश कौरव पांडव धर्म कर्म अनुसरण में व्यस्त था। कुछ दिनों के लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। 15 दिनों के लिए श्री कृष्ण जन्म स्थान में प्रवास करने का अवसर प्राप्त हुआ। बगल में उनकी वाइफ खड़ी थी, भैया ये जुआ खेल रहे थे, जेल में बंद थे। तो हमारा उत्तर प्रदेश आप समझ सकते हैं। बहुत अच्छे लोग बड़ी तुलना करते हैं सर, कह रहे हैं ये स्वर्ण पदक पंजाब के लोग जीतेंगे, हरियाणा के लोग जीतेंगे, तुम्हारे उत्तर प्रदेश के लोग प्रयागराज, इलाहाबाद, कानपुर कितने नकारा हैं। तो सर हमें बहुत खराब लगा। हमने कहा ऐसा नहीं है। हरियाणा के बच्चों में हमारे उत्तर प्रदेश के बच्चों में बहुत अंतर है। हरियाणा का बच्चा सुबह 4 बजे जगता है, सबसे पहले वो जाता है जिम, 4-5 घंटे जिम करता है, मॉर्निंग वॉक करता है, हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ता है, 5-6 किलो फल खाता है, वो सो जाता है। शाम को 5 बजे फिर वो सो के उठता है, फिर वो जिम जाता है, फिर 2-4 किलो फल खाता है, वो सो जाता है। हमारे उत्तर प्रदेश के लड़के इलाहाबाद और कानपुर के 9:30 बजे सुबह सो के उठते हैं, वो भी तब जब उनका बाप उनको लतियाता है। सबसे पहले वो जाता है घर के नजदीक पुलिस चौकी, दरोगा जी के साथ एक सेल्फी लेता है, फेसबुक में पोस्ट करता है, नए चौकी इंचार्ज राम किशोर कनौजिया भाई साहब का सानिध्य प्राप्त हुआ। ताली हाथ उठा के बजाइए जोरदार अगर ऐसा होता है। यही होता है साहब। फिर वो सो जाता है। शाम को जब वो 7 बजे सो के उठता है, उसी दरोगा को प्रेशर में लेने के लिए स्पीकर खोल के फोन करता है, दरोगा जी नमस्कार, पहचाना? अब दरोगा समझता गुरु, उस समय तो इसके मुंह ना लगो, उस समय तो उसके लगी हुई है। वो दरोगा उसका फोन काट देता है। फिर वही दरोगा 12 बजे मारते मारते उसको थाने लेके आता है। आपकी सेल्फी डालता है वो दरोगा, गुड्डू भैया 100 ग्राम चरस के साथ धरे गए। फिर गुड्डू भैया की होती रात भर कुटाई। 3 दिन बाद विधायक जी उसकी पैरवी करता है, फिर वो छूट के आता है, सेकेंड हैंड स्कॉर्पियो लेता है, शहर का सबसे बड़ा भंडारा करवाता है, फिर वो विधायक बन जाता है, कवियों के नीचे बैठ के सुनता है। ताली जोरदार बजाइए एक बार। बहुत अच्छा सर, प्रणाम करते हैं, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। तो हमारा उत्तर प्रदेश सारा ऐसा है, हम लोग उत्तर प्रदेश के लोग हैं। और बहुत अच्छा हुआ आपने किसी प्यार की कवित्री को नहीं बुलाया, नहीं वो आती हमारे इलाहाबाद वालों को, वो उल्टा सीधा प्यार मोहब्बत भी सिखाती। मैंने प्यार मोहब्बत के विषय में सर कोई कविता नहीं लिखी है। मैं प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहता हूं, पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई प्रेमिका नहीं है। विधायक जी 15 प्रेमिकाएं थी जब योगी जी की सरकार नहीं थी। तब योगी जी मुख्यमंत्री बन गए, हमने सबसे राखी बंधवा लिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कुटाई अगर किसी की हुई तो केवल प्यार करने वालों की हुई। तो मैं प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहता हूं। लड़कियों की एक बीमारी होती है, किसी लड़की से कोई क्वेश्चन पूछ लो तो इतना उठपटांग जवाब देती है। हमने एक लड़की से पूछा, हमने कहा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है? कहने लगी स्टूपिड कहीं के, कोई मैच्योर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो हमने पूछा, हमने कहा 0.8 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्राइज करने के लिए कितने मोल बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी? तब उसने बता रहा हमारा फेवरेट कलर पिंक है। तो मैं बहुत दूर रहता हूं साहब, सही बता रहा हूं मैं आपको। लड़कियों की एक बीमारी और है, शैलेश भैया को मालूम है, किसी लड़की को गौर से देख लो तो कहेंगे देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगे कुत्ता देख भी नहीं रहा है। मैं इसीलिए साहब दौड़ता हूं। मैं तो अभी बड़े भाई रमेश भैया के बगल में बैठा था, हमसे कह रहे यार हेमंत
नाम में कुछ नहीं रखा, नाम में कुछ नहीं रखा। मुस्कान भैया सही कह रहे थे, सर नाम में कुछ नहीं रखा है। मुस्कान नाम था उसका, वो हमारा नुकसान करके चली गई। फिर हम रोशनी नाम की लड़की में शिफ्ट हुए, 2.5 साल उसने भी हमको अंधेरे में रखा। लोग सही कहते हैं नाम में कुछ नहीं देखा। लड़कियों को देखिए, ये बॉयफ्रेंड का नाम मोबाइल में सेव करती है, माई हनी बेबी, माई स्वीट हार्ट, माई जानू, माई डार्लिंग। इन बेचारे लड़कों को देखिए, लड़कियों का नाम मोबाइल में सेव करते हैं पप्पू हलवाई, राशिद प्लम्बर, मुन्ना हवलदार। ताली बजाइए जोरदार। हमारे साथ अक्सर होता है। अभी मैं दादा के आशीर्वाद से 1 साल पहले दुबई गया था। दुबई के सबसे बड़े मुशायरे में अंदाजे बयां, तो हमारी वाली को फोन आया। अच्छा, हमारी वाली इसलिए कह रहा हूं, आपको भ्रम रहे कोई है। उसने हमको फोन किया, कहने लगी हमने सुना है तुम दुबई में हो। तो हमने कहा सही सुना है। कहने लगी हमारे लिए एक काम करना है, एक सोने की चैन ले आना। हमने कहा क्यों? कहने लगी एक तो दुबई में सोना सस्ता है और जीवन भर तुमको मैं याद करती रहूंगी। तो हमने कहा पगली, हम चैन नहीं लाएंगे फिर भी याद करती रहोगी। उसने पूछा कैसे? हमने कहा जीवन भर सोचोगी, हरामखोर से पहली बार कुछ लाने को कहा था, ये वहां से भी खाली आ चला आया है। तो साहब मैं बहुत दूर रहता हूं, और विधायक जी मैंने तो सबक ले लिया है, आप भी ले लीजिए। अपनी प्रेमिका को कभी भी रुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि 7-8 हरामखोर उसका आंसू पोंछने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मैं बहुत दूर रहता हूं साहब, सही बता रहा हूं आपको। एक एक प्रेमिका को बांट कर ले गए, जो नहीं माना उसे डांट कर ले गए। जिस पेड़ पे बांधा था मोहब्बत का धागा, नगर निगम वाले उसे भी काट कर ले गए। तो हमारे साथ ही अक्सर ये होता रहता है, सही बता रहा हूं आपको। ये लड़कियां बड़ी इमोशनल होती हैं सर, कभी कभी बड़ी लाड़ में आ जाती हैं। एक बार हमारी वाली लाड़ में आ गई, उसने हमको 2:30 बजे फोन किया, कहने लगी सो रहे हो तो सपने भेजो, जाग रहे हो तो यादें भेजो, मुस्कुरा रहे हो तो हंसी भेजो। हमने कम लोटा लेके खेत में बैठे हैं, क्या भेज दें हम? तो हमारे साथ अक्सर ये होता है। एक दिन फिर हमारी वाली ने हमको फोन किया, कहने लगी हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। हमने क्या दिमाग से हिल गई? अगर धोखे से चाबी कहीं तेरे बाप को मिल गई तो प्यार क्या होता है बताएंगे, रात भर तमंचे पे डिस्को कराएंगे। तो हमारे साथ साथ अक्सर ये होता रहता है। हम लोग हास्य कवि हैं, हमको मालूम है कि आप लोग किसको सुनने आए और हम कभी भी सर को सुनने आए हैं। मैं एक छोटा सा व्यंग आधे मिनट का सुनाकर अपना स्थान लेना चाहता हूं। वो व्यंग मैंने इलाहाबाद से ही लिया है। आज के 10-12 साल पहले मैं देख रहा था टीवी में, एक न्यूज देख रहा था आज तक, तो उसमें एक न्यूज आ रही थी कि प्रयागराज के मंदिर में हनुमान जी रो रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। आपको याद होगा, मैंने वहां से एक व्यंग लिया था, मैं आपको सुनाना चाहता हूं और पूरे आशीर्वाद के साथ मुझे सुनिएगा और विदा कीजिएगा। एक रात में सोया ही था, सपने में खोया ही था, देखा कुछ लोग नफरत के बीज बो रहे हैं, सामने खड़े हनुमान जी रो रहे हैं। हमने कहा आप तो भगवान हैं, फिर आपको रोने की क्या जरूरत? और वैसे भी सीता हरण पे आपा खोए नहीं थे, लक्ष्मण मूर्छित पे भी आप रोए नहीं थे। आपने सूरज को निगला, आप मुस्कुराते रहे थे, आपकी पूंछ तक जली, आप खिलखिलाते रहे थे, फिर प्रभु आप क्यों रोए? कलियुग के दर्द में उबे तो नहीं है, किसी कष्ट में आप उबे तो नहीं है, प्रभु राम की याद में आप खोए हैं शायद, दिल्ली की घटना से आप रोए हैं शायद। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके मन में निठारी की कथा हो या जलती ट्रेनों की व्यथा हो? प्रभु बोले तेरी बात सही है, मेरे रोने का कारण यही है, आज हर इंसान हिंसा के दौर में पल रहा है, मेरी तो केवल पूंछ जली थी, आज हिंदुस्तान जल रहा है। और वैसे भी चुनाव का मौसम आ गया है, कुछ नेता हमारे मंदिरों में आएंगे, हमारी झूठी कस्में खाएंगे। डरता हूं देश आतंकवाद महंगाई लाचारी में न खो जाए, मंदिर मस्जिद के नाम पे कहीं दंगा न हो जाए, क्योंकि जो प्यार को सींचते थे कसाई हो गए, कल तक भाई भाई थे दंगाई हो गए। यदि एक भी बेकसूर का खून धर्म के नाम पे बहा तो मैं चैन की नींद कैसे सोऊंगा? अभी तक तेरे सपने में रोया था, फिर हकीकत में रोऊंगा, फिर हकीकत में रोऊंगा। आइए अंतिम 4 पंक्तियां। हेमंत वो शादी वाली सुना दे, एक बार तालियां बजा दीजिए, बहुत बढ़िया प्रसंग है इसका। हाँ, सर का आशीर्वाद है इसलिए मैं सुना रहा हूं। सर के साथ हम लोग बैठे थे, हमने कहा सर आप पूरे देश में जाते हैं, आपको सबसे ज्यादा कहां अच्छा लगता है? तो सर ने कहा पहले तो पूरी दुनिया में जाता हूं, पर इलाहाबाद मुझे जितना अच्छा लगता है पूरे हिंदुस्तान में कुछ अच्छा नहीं लगता। मैंने बैठे बैठे 4 पंक्तियां लिखी हैं, अगर आपको भी अच्छी लग जाए तो दोनों हाथ उठा के ताली बजाना। किसी का दिल दिल्ली तो किसी का हैदराबाद रहता है, किसी का दिल दिल्ली किसी का हैदराबाद रहता है, दिल हमेशा हमारा आबाद रहता है। हम कानपुर के हैं ये जानते हो आप, पर सर के दिल में हमेशा इलाहाबाद रहता है। जोरदार ताली एक बार बजा। बहुत अच्छा है। चलिए मैं सुना दे रहा हूं, सर का आदेश है। महिलाएं बहुत आई हैं, मैं प्रणाम करता हूं। महिलाओं को कवि सम्मेलन में जो पति लेके आए हैं मैं उनको सैल्यूट करता हूं। आप इनको लाया कीजिए, इनको मूवी दिखाने ले जाइए, इनके साथ कभी शॉपिंग मत कीजिएगा, जीवन भर रोएंगे मैं रो रहा हूं।
मैं अभी 3 दिन पहले अपने घर गया तो हमारी पत्नी के लिए रोज तुम कभी सम्मेलन में रहते हो, सर के साथ रहते हो, तुम्हें कुछ कपड़े दिलाना है। वो हमको एक शॉपिंग मॉल में ले गए, दुकान वाले को उसने बोला कि भैया इनको कपड़े दिला दो। 7-8 जीन्स लेके आया। हमारी पत्नी से उसने पूछा नीली वाली कैसी है? सर आप अपने सीने पे हाथ रख के कसम खाइए, आप चाहे विधायक हो जाएं, नेता हो जाएं, वकील हो जाए, पर आपकी पत्नी अगर आपसे कोई चीज पूछ ले कैसी है, आपको डर के मारे कहना पड़ेगा अच्छी है। हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी। हमारी पत्नी ने हमसे पूछा नीली वाली जींस कैसी है? हमने कहा नीली वाली अच्छी है। कहने लगी 2 ले लें? हमने कहा 2 ले लो। कहने लगी 2 ज्यादा हो जाएगी। हमने कहा 2 ज्यादा हो जाएगी। कहने लगी काली वाली कैसी लगी? हमने काली वाली का कोई जवाब नहीं है। कहने लगे तुम्हारे ऊपर खिलेगी हरी वाली, तो हमने कहा हरी वाली तो बहुत अच्छी है। कहने लगे पीली वाली का कोई जवाब नहीं है, पीली वाली ले ले? हमने कहा पीली वाली ले लो। कहने लगे 2 ले लें? हमने कहा 2 ले लो। कहने फिर 2 ज्यादा हो जाएगी। हमने कहा कि लेकिन अभी अगले महीने शादी है तो काम आएगी। हमने कहा काम आएगी। कहने हरी वाली कैसी? हमने हरी वाली का कोई जवाब नहीं। कहने तुमको पसंद है? हमने कहा पसंद है। कहने पैक करा ले? हमने पैक करा लो। हरी वाली जीन्स सर पैक करा के आए। पहली धुलाई में हरी वाली ने कलर छोड़ दिया। हमारे ऊपर बेलन लेके आए। कहने लगे 3 घंटे से कह रही थी लाल वाली ले लो। ताली बजाओ ने, हाथ यहीं रहेगा हमारा। सब लोग, हम लोग कवि लोग हैं तो सर के देखिए, हमारे सर के चक्कर में इतने लाखों लोग आ जाते हैं, हजारों लोग आ जाते हैं। नहीं सर, कवियों की हालत तो ये थी, हम लोगों को सुनता नहीं था। अभी 10 साल 15 साल पहले एक आपको जोक याद होगा, बस में 2 आदमी यात्रा कर रहे थे। एक आदमी ने सामने वाले से पूछा आप क्या करते हैं? तो उसने कहा मैं कवि। उसने कहा आप? उसने कहा मैं बहरा। हमारे साथ उल्टा हो गया सर। हम बस में यात्रा कर रहे थे, एक आदमी काला चश्मा लगाया था। उसने हमको टटोल के देखा। उसने कहा आप कौन? मैंने कहा मैं राष्ट्रीय कवि हेमंत पांडे। हमने कहा आप? उसने कहा मैं अंधा। हमने कहा तुम्हारा जवाब गलत है, तुमको बहरा कहना चाहिए। उसने कहा मेरा जवाब बिल्कुल सही है, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। ये हमारे साथ होता है सर। हम लोगों को सीरियस नहीं लेता, हम लोगों को शादी नहीं होती है। हमारी जब तमाम बार शादियां कैंसिल हुई, हमने रमेश भैया को हाथ दिखाया। रमेश भैया जितने बड़े कवि हैं उतने बड़े ज्योतिषाचार्य भी हैं। हमने कहा दादा हमारी शादी कब होगी? हमसे कहने लगे बेटा 2035 तक कोई मुहूर्त नहीं है। हमने कहा उसके बाद? बोले उसके बाद कोई जरूरत नहीं है। हमारी आई हुई शादियां कैंसिल हो गई। अच्छा। फिर लखनऊ में हमारी शादी तय हो गई, कानपुर के बगल में लखनऊ। पिताजी ने कहा 11 बजे तैयार हो जाना, नहा धो के, लड़की पसंद कर लिए, शादी फाइनल। हम नहा धो के सर 11 बजे सूट वूट बन के तैयार। 11:15 बजे पिताजी का फोन आया। कहने लगे तुम अकेले जाओ बेटा, हमको ऑफिस में काम आ गया है, लड़की देखो शादी फाइनल। एक बात याद रखना कि ब्राह्मण घर में पैदा हुए हो, ये घर की परंपरा होती बेटा, पहली बार जब किसी के घर जाते हैं खाली हाथ नहीं जाते, कुछ लेके जाते हैं, कुछ लेके चले जाना। हम कानपुर के सर हम कट्टा लेके चले गए। फिर जमानत हुई हमारी 2.5 साल बाद। उसके बाद भी हमारे रिश्ते आए। फिर एक दिन हमारी शादी हो गई। ये सारे बड़े कवि सर तो हमें आशीर्वाद देने आए थे। बिल्कुल सच्ची घटना। भारत और पाकिस्तान का मैच था, सेमीफाइनल 4 साल पहले हमारी शादी। हमने पिताजी से कहा पूरा हिंदुस्तान मैच देख रहा है, हमारी आप शादी कर रहे हो? नहीं माने, कर दी। भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच, हमारी शादी। हमारे कुछ कानपुर के दोस्त हमारी बारात में डांस कर रहे थे, कान में मोबाइल लगा के भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल मैच की कमेंट्री भी सुन रहे थे। दोनों काम एक साथ कर रहे, बारात में डांस कर रहे, कान में मोबाइल लगा कमेंट्री सुन रहे। हम दूल्हे के में सजे थे, घोड़ी के ऊपर बैठे थे। जैसे बारात में पहुंचने वाले थे, एक लड़का घूम कर हमारी तरफ चिल्लाया, बोलो छक्का। हम डर गए साहब। हमने कहा कहां छक्का? कहने लगा विराट कोहली ने मारा है। तो हमने कहा कोहली ने मारा तो हमारी तरफ क्यों देख रहे हो? शादी के पहले दिन छक्का कह रहे हो देख के हमको। हमने कहा अब की मारे तो हमारी तरफ ना देखना। पता चला 2 मिनट बाद इंडिया मैच जीत गया। किसी ने खुशी के मारे घोड़ी के नीचे सुतली बम रख दिया। अब वो बम फटा तो घोड़ी भागने लगी, हम भी भागने लगे। हमने चलती घोड़ी से पिताजी को फोन मिलाया। हमसे बोले कहां हो बेटा? हमने कहा पिताजी भाग रहे हैं। बोले किसके साथ? ताली भाई लोग बजा रहे जो मैं बारात आए थे। हमने कहा घोड़ी के साथ। बोले शर्म नहीं आती? भागना तो किसी लड़की के साथ भाग जाते। हमने कहा पिताजी वो बहक गई थी। कहने लगे आज घोड़ी बहकी है, कल को गधी बहकी तो उसके साथ भाग जाओगे। उन्होंने वैसा मोबाइल बंद कर लिया। 1 हफ्ते लगातार हम भागते रहे। 1 हफ्ते बाद हमको होश आया तो हमने अपने आप को जंगल में पाया। वहां 4-5 आदमी खड़े थे। हमने कहा कानपुर का पता बता दो, बीबी को विदा कराना है। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है, हमारे यहाँ रामलीला का पाठ चल रहा है, ये राम है, ये लक्ष्मण है, सूप नखा का रोल जिसे करना था नहीं आया, तुम सूप नखा का रोल कर लो। हमने कहा इसमें क्या करना पड़ेगा? बोला ना कटवानी पड़ेगी। हमने कहा वो तो कट चुकी है। हमने उनकी बात मान ली, रात भर सूप नखा का रोल किया। सुबह 4 बजे हमारी आंख खुली, हमारे असली कपड़े गायब, वहां के आदमी गायब। सूप नखा की ड्रेस में पैदल पैदल में अपने घर पे। हमारे पिताजी छज्जे के ऊपर खड़े थे। हमने कहा पिताजी पहचाना? उन्होंने हमारी माँ से कहा इसको कटोरा आटा दे दो। हमने माँ आपके पुत्र है। बोले बेवकूफ मत बोलो, हमारे 2 ही पुत्र के इंजीनियर है कि ना कटवा के घोड़ी के साथ भाग गया है। ससुराल के तुम्हारे साले ने भगा दिया।
उत्तर प्रदेश का बड़ा व्यंग एक टिप्पणी में कर रहा हूं। व्यंग अगर आपकी समझ में आ जाए तो तालियों को महोत्सव के साथ मुझे विदा कर दीजिएगा। हमने कहा सर घोड़ी ढूंढ लाइए, तो एसपी साहब ने कहा इतने बड़े पुलिस के अधिकारी घोड़ी ढूंढना है। हमने कहा ढूंढ लाइए, कह लेंगे पुलिस का काम है घोड़ी ढूंढना। हमने कहा एसपी साहब भैंस तो आप ढूंढ लाए थे। वाह वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद।